कक्षा 12 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, एक डोज हर रोज़। आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। अब की बार 90 पार। विद्यार्थियों, आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए आज का पहला प्रश्न, क्रिप्स मिशन कब भारत आया और क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई? उत्तर, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि यदि धुरी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो उसे वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य नियुक्त करना होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा असहमति देने पर यह वार्ता टूट गई। प्रश्न 2, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? इस मिशन की मुख्य बातें क्या थी? उत्तर, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ऐसी संघीय व्यवस्था पर सहमत करने का प्रयास किया गया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्बा एवं गंज के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। उत्तर, कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता है जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट वस्तुओं का केंद्र होता है। गंज एक छोटे स्थायी बाजार को कहा जाता है। कस्बा व गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादों से संबंधित थे। ये विशिष्ट परिवारों एवं सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब व किस उद्देश्य से किया गया? आंसर, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य सर्वेक्षण पद्धतियों का विकास, सटीक वैज्ञानिक औजारों एवं ब्रिटिश शाही आवश्यकताओं की वजह से मानचित्रों को सावधानी से तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 5, सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि के प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा देशी राज्यों को हड़पने के लिए एक संधि का प्रारूप निर्मित किया गया। इसे ही सहायक संधि कहा जाता है। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार हैं। 1, संधि करने वाले राज्य को एक ब्रिटिश सैनिक रेजिमेंट अपने यहाँ रखनी होती थी। 2, सैनिक रेजिमेंट का व्यय सहायक संधि करने वाले राज्य को ही वहन करना होता था। 3, संधि करने वाला राज्य न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। 4, संधि करने वाले राज्य की बाहरी तथा आंतरिक चुनौतियों से अंग्रेज रक्षा करेंगे। अगला प्रश्न, पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्र पर आक्रमण क्यों करते थे? आंसर, पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे क्योंकि पहाड़िया लोगों द्वारा मैदानी क्षेत्र पर आक्रमण अधिकांश रूप से अपने आप को अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। इन हमलों के माध्यम से पहाड़िया लोग मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी शक्ति को दिखलाते थे। पहाड़िया लोग द्वारा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। पहाड़िया लोगों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से पत्थर, खिराज आदि वसूलने के लिए भी किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास में कृष्णदेवराय के योगदान को बताइए। आंसर, कृष्णदेवराय ने विजयनगर में अन्य उत्कृष्ट मंदिर का निर्माण करवाया। उसने विरूपाक्ष मंदिर के सामने मंडप बनवाया तथा दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक का तेलुगु भाषा में लेखन किया। क्वेश्चन नंबर 8, कश्मीर में मुकुट का नगीना किस मस्जिद को माना जाता है? आंसर, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे स्थित शाह हमदान मस्जिद को कश्मीर की समस्त मस्जिदों में मुकुट का नगीना माना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण 1395 ईस्वी में हुआ था, जो कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर, अली बिन उस्मान हुजूरी ने।
पेलसट नामक डच यात्री की भारत यात्रा का वर्णन कीजिए। आंसर, पेलसट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। विद्यार्थियों, आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़िए। शीघ्र ही नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।